बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। ईद पर शीर खुरमा तो आपने हर बार में ही बनाया होगा, लेकिन मेरे तरीके से शीर खुरमा बनाएंगे तो आपके घर वाले प्लेटें चट कर जाएंगे। ये कोई इतना टेस्टी, मज़ेदार और यूनिक बनता है। और मज़े की बात यह है कि ये फटाफट से बन जाता है। इंस्टेंटली शीर खुरमा बनाने की ये रेसिपी अगर आपने देख ली तो आपको कोई और रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार, क्रीमी और टेस्टी से शीर खुरमे को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने ले लेना है दूध। अच्छा, दूध कोशिश करें कि फुल फैट ही हो। अगर आपके पास खुला दूध है और वो उबला हुआ नहीं है तो आपने उसको बॉयल कर लेना है। 3 से 4 हरी इलायचियाँ शामिल कर लेनी है और उसके बाद हस्बे ज़रूरत चीनी शामिल कर लेनी है। इसको बॉयल आने तक के लिए छोड़ देना है ताकि इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ जाए और ये हमारा दूध जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, मेरे पास 2 किलो दूध है जिसमें मैंने 1 कप चीनी का शामिल किया है, जो कि डालते वक्त शूट होने से मेरे से मिस हो गई थी। तो चीनी डाल लेने के बाद इसको बॉयल आने देना है जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें आधा कप शामिल करूँगी मक्खन का। अगर आपके पास मक्खन नहीं है आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी नहीं है तो बनास्पति घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल आपने शामिल नहीं करना है। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ ड्राई फ्रूट, जिसमें बादाम, पिस्ता, किशमिश और नारियल है। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। इसमें आप छुआरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर छुआरे मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने स्किप कर दिए हैं। अगर आपके पास है तो आपने लाजमी इसमें शामिल कर लेने हैं। अब इन ड्राई फ्रूट को हमने मक्खन में 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। किशमिश फूलना स्टार्ट हो जाए और तमाम चीज़ों में से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो हमने इनको निकाल लेना है और ये काम आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर कर लेना है। और इसके बाद इसी ऑयल में या मक्खन में हमने शामिल कर लेनी है सिवैयाँ। यहाँ पर मेरे पास हैं बारीक सिवैयाँ, बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं। ये तकरीबन 1 कप के बराबर सिवैयाँ हैं। इनको हमने इसी मक्खन में भून लेना है। भूनना लाजमी है। अच्छी तरीके से भूनेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर आप भूनेंगे तो हमारी सेवइयाँ बेहतरीन सी भुनेंगी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी। अगर आप इनको ऐसे ही डाल लेंगे तो वो उनमें वो जायका नहीं आएगा जो भुनी हुई सेवइयों में आता है। चलें जी, यहाँ पर सेवइयाँ भी हमारी भुन चुकी हैं। आते हैं दूध की तरफ। दूध का अच्छा खासा बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है और दूध गाढ़ा होना भी स्टार्ट हो चुका है। तो इसी पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट, जो कि हमने देसी घी में भून कर रखे थे। ये डालने से शीर खुरमे का टेस्ट और जायका 100 गुना बढ़ जाता है। अच्छा, जो हमारे पास इसमें मक्खन सेवइयों और ड्राई फ्रूट के साथ था वो भी हम इसी दूध में ही शामिल कर लेंगे ताकि खाने में टेस्टी सा इसका फ्लेवर और जायका आए। अब हमने ड्राई फ्रूट डालने के बाद 5 से 7 मिनट तक इसको मज़ीद कुक कर लिया था और उसके बाद सेवइयाँ शामिल कर लेनी है। सेवइयाँ डालने के बाद हमने इसको अच्छे से पका लेना है और हाई फ्लेम पर इसको 7 से 8 मिनट तक हमने बॉयल आने देना है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ना इसमें मैंने क्रीम शामिल की है, ना खोया, ना मलाई, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही मिल्क पाउडर। फिर भी ये इतनी क्रीमी और टेस्टी सी हमारी शीर खुरमा बना है कि आप लोग जब अपने घरों पर ये तैयार करेंगे तो आप कहेंगे वाह क्या बात है। सिंपल और सादा से और आसान से मेथड के साथ हमने ये मज़ेदार सी शीर खुरमे की रेसिपी शेयर की है और आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इतने सिंपल और आसान से मेथड से मैंने इस शीर खुरमे को बनाकर तैयार कर लिया है कि जो नई कुकिंग सीखने वाली बच्चियां हैं वो भी इजीली तैयार कर सकती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस ईद पर शीर खुरमा तो हर घर में भी बनता है। मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपकी वाह वाह होने वाली है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।
इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।